हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते होंगे बड़े होंगे। मैं भी एकदम बड़ी। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 बजे से। तो जैसे आप सबको पता है कि आज है जी करवा चौथ। तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम आ चुके थे चंडीगढ़। तो यहाँ पे अब टाइम हो रहा है पूजा का, तो जिसके लिए मैं अपने करवे तैयार कर रही हूँ। तो करवे में मैंने डाली है खिल्ले और साथ में डाला है जी ड्राई फ्रूट में गरी और एक अखरोट और पेठा। तो मैं रखती हूँ 5 करवे, एक हस्बैंड जी के लिए, एक अपनी छोटी देवरानी मतलब मेरी जो सिस्टर है उसको, और 3 मेरी सास है, मम्मी सास, 2 चाची सास। तो 5 करवे रखती हूँ। तो कुछ इस प्रकार से इनको भरते हैं। और जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल सामान था वो मैं मतलब कर रही हूँ रेडी। तो उसके बाद फिर करेंगे हम पूजा। तो अभी तो फ़िलहाल करवे रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद होंगी मैं तैयार मतलब पूजा के लिए और अर्घ के लिए। तो करवे भर दी हैं और इनमें मौली बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो मौली है, कलावा बोलते हैं इसको, ये मैं घर से ले आई थी सारा सामान। फटाफट सुबह जल्दबाजी में मैंने ये सारा मतलब इकट्ठा करा सामान। फिर कुछ भूल भी जाता है, पर ये है कि जो अभी चाहिए था वो मैक्सिमम मैं ले ही आई हूँ सामान। तो इनको इस प्रकार से बांधना पड़ता है मौली के साथ। तो सब करवों को मैं इस प्रकार से बांधूंगी। और अभी हम थक भी गए थे क्योंकि पूरा दिन हमने मतलब 11 बजे के चले हुए हैं और 3-4 बजे हम पहुँचे चंडीगढ़। पहले मार्केट गए, फिर उसके बाद घर आए। तो थोड़ी थकावट हो चुकी थी। और यहाँ पे जी अब मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा के लिए। तो मैंने पहना है पिंक कलर का गाउन जो मैंने मंगवाया है, और यहाँ पे मैंने सारे करवे तैयार करके रख दिए हैं। और साथ में जो सामान है सुहागी वगैरह वो भी मैंने रख दी। और ये थाली जो है मैंने 2 साल पहले मंगवाई थी ऑनलाइन। तो यहाँ पे करवा माता की तस्वीर है रखी हुई जो लाई थी मैं। करवा माता तो बनाई नहीं है। करवा चौथ कथा। करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थ के एक शहर में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेद शर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी, जो कि 7 भाइयों की केवल एक ही अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ अपने भाइयों को भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युग से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता से के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभीियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई। कमजोर के कारण वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी भाइयों ने उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे कि वीरावती जो एक पवित्र पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर ले। उनमें से एक भाई कुछ वट के वृक्ष पर हाथ में छलनी और दीपक लेकर चढ़ गया। जब वीरावती मूर्छित अवस्था से जागी तो उसके बाकी सब भाइयों ने उससे कहा कि चंद्रोदय हो गया है। उसे छत पर चंद्रमा के दर्शन करने ले गई। वीरावती ने कुछ दूर वट के वृक्ष पर छलनी के दीपक को रखकर विश्वास कर दिया। जब चंद्रमा वृक्ष के पीछे निकल आया, अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे।
पहले कौर में उसे बाल मिला, दूसरे कौर में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार उसने अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसके अपने पति के मृत शरीर को पाया। अपने पति के मृत शरीर को लेकर वीरावती रोने लगी। चंद्रमा करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो इंद्र देवता की पत्नी थी, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन उसे के पति की मृत्यु क्यों हुई। उसने अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत को तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ को व्रत करने की सलाह दी। उसे आश्वस्त किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट जाएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों, मासिक उपवासों को पूरे विश्वास के साथ करती। अतः में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेगा, उसके सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो जी पूजा वगैरह हो चुकी है, अब आयद करवा देने की बारी। तो इस बार हस्बैंड जी हैं घर पे, तो इन्हीं को मैंने करवा दिया और करवे मैं घर जाके दूंगी माता जी को, अपनी सिस्टर को और चाची सास को। तो यहाँ पे मैंने बच्चे से वीडियो बनवा ली थोड़ी सी, और मैं बोल रही थी इनको कि आशीर्वाद दो, और पहुँच के इनका आशीर्वाद लिया मैंने। तो थोड़ा सा वीडियो आने में शर्माते हैं। तभी थोड़ी देर बाद मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप चेक करके आओ कि चांद आ गया। तो उन्होंने बोला कि आ गया। तो फटाफट देख सकते हैं आप, चांद आ गया। और यहाँ पे फिर मैंने करी, मतलब जो चांद की पूजा करते हैं, सबसे पहले अर्घ वगैरह देते हैं, और फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड जी का चेहरा देखा था अभी अर्घ देने के साथ साथ, और चांद को भी देखा और अर्घ दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पानी वगैरह पिलाया, और खाने में कुछ था नहीं, तो मिठाई स्वीट्स में मैंने रसमलाई मंगवाई थी, तो वही इन्होंने मेरे को खिलाई। तो देख सकते हैं आप, यहाँ ये आगे पीछे हो गई थोड़ी सी वीडियो, बट यहाँ पे चांद को ढूंढ रही हूँ मैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया और ये खिलाया सारा, स्वीट्स में रसमलाई खिलाई। फिर इसके बाद मैंने व्रत तोड़ा, और उसके बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो ये था जी मेरा करवा चौथ का ब्लॉग पार्ट 2 में। तो कुछ इस प्रकार का मेरा करवा चौथ ब्लॉग रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जी बाय बाय।